बच्चों बच्चों मैं आपको क्लास 9th की गणित की वर्कशीट करवा रही हूँ आज। उसकी जो डेट है 9 दिसंबर की है और वर्कशीट नंबर 65 है। जो इसका टॉपिक है वो संख्या पद्धति से रिलेटेड है। संख्या पद्धति की पहले वर्कशीट आपकी आई थी, उसी की पुनरावृत्ति है, उसकी रिवीजन है। सभी बच्चे इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। सबको पहले पता ही होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं बटे की फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। 1/2 है, 3/4 है, ये परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो वर्गमूल में लिखी होंगी, पाई है, या जिनको पॉइंट्स के बाद नंबर ख़त्म नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होता है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। दशमलव प्रसार इसका जो है अनवसानी अनावर्ती होता है। अब नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्या, आप कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए, 1/1/2 ले लिया मैंने, 1 ले लिया मैंने, 3/2। अब इन दोनों के बीच में आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तो अपरिमित अनगिनत लिख सकते हैं, जितनी मर्जी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22/7 को दशमलव के रूप में लिखने पर मिलता है। 22/7, जब 22 को आप 7 से भाग करेंगे, 22 को 7 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 3.142857 के ऊपर बार। बार का मतलब है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। 3.14287 है। उसके बाद फिर दोबारा अगेन ये ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, तो इसका आंसर है थर्ड वाला आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, 0.111 ख़त्म नहीं हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है बार बार। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, अपने के रूप में लिखना है। 0.111 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने x ले लिया, हमारे पास x आया, हमारे पास x है 0.111। ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना है कि जब एक ही नंबर बार बार लिखा जा रहा है तो 10 से हम गुना करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, 3 होते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। तो 10x है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आ गए 1.1। इधर भी हमने 10 से गुना किया तो एक जो दशमलव है एक इधर शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। अब ये नंबर 2 हो गया। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया है 2 में से 1 को, यानी कि 10x -x हो गया, खटा x हो गया। यहाँ पे आपका आ गया 1.111, माइनस में 0.111। जब आपने माइनस किया 10x -x 9x आ गया आपके पास। यहाँ पे बचा आपका 1, माइनस करने पर 1 आएगा। तो x बराबर है 1/9। तो यहाँ पर आपका नंबर 1 पॉइंट है। अगर आप 1 को 9 से भाग करके भी देखेंगे तो आपका यही आएगा 0.1111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 0.32। इसमें ध्यान देंगे, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है। 0.32, तो इसको भी हमने P/Q के रूप में लिखना है। हमने लेट कर लिया x। जब ये 1 के ऊपर ही बार है तो हमें सबसे पहले ना ये पॉइंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब पहले हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन है। अब दोबारा हमें 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 100 हो गया। यहाँ पे 10 × 10 100 हुआ ना, यहाँ पे बराबर है, इसको भी कर दिया तो 32.222 नंबर 2 इक्वेशन। अब फिर वही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, 1 को 2 से माइनस करना है, तो 100 - 100x - 10x बराबर आपके पास आ गया 32.22 -3.22। तो ये तो पॉइंट्स के बाद तो दो बराबर ही 0 होगा। 32 - 3 29, 29 आ गया। यहाँ पे आपका आ गया 90x, x बराबर फिर 29/90। अब यहाँ देखेंगे ऐसे टर्म है, यस, थर्ड पार्ट 29/90, तो 29/90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दी गई संख्या में परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या अलग कीजिए। पहला है 29.349227 और आगे ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट ख़त्म नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद नंबर है और भी नंबर है, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। √42 42 से भी ना, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। और 88 जितने भी वर्गमूल में नहीं है नंबर ना,
और जो ख़त्म हो रहे हैं, आगे एंड्स ऑन नहीं आ रहा है, मतलब आगे नंबर की गिनती ख़त्म हो रही, तो वो तो अपरिमेय, वो परिमेय हो जाएगी। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये वाला भी आपका परिमेय हो जाएगी। 26.7 वर्गमूल में है, ये जो है आपका अपरिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 2 भी अपरिमेय संख्या है। 7.4 ये वाली जो है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 1.10 ये भी जो है लास्ट वाली भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में आप खुद ही बता सकते हैं, पता चल जाएगा कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 7 है, इसका उत्तर देना है 0.06। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 6 के ऊपर बार है, जैसे पहला क्वेश्चन था 0.06। इसको आपने P/Q के रूप में दर्शाना है, तो इसको आपने ले लिया x। अब यहाँ पे आपने 0.66 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी एक पॉइंट इधर चला गया। अब ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपका आ जाएगा 6.66। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 1 को 2 से, आपका यहाँ आ गया 90x। जैसे पहले हम सेम वैसा ही चलेंगे। 6 आ गया, माइनस करने पर x आपका आ गया 6/90। आप काट सकते हैं, 2 3 6, 3 से जाएगा, ये 3 से 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। 3 से ही काट देती हूँ मैं, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे 3 3 9 0। फिर अगेन 2 से भी काट सकते हैं दोबारा से, तो 1 कम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/15। 1/15 इसका आंसर आ गया। 1/15 आ जाएगा ना इसका आंसर। 6 से काट सकते हैं, 1/15 इसका आंसर आ गया। तो इसको भी आपने P/Q के रूप में दिखा दिया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुना करने पर प्राप्त होता है परिमेय संख्या। हमें 2 अपरिमेय संख्या लिखनी। मैंने लिख ली एक 3 वर्गमूल 5 और एक लिख लिया 4 वर्गमूल 5। अगर मैं इनको गुना करती हूँ तो आपका परिमेय आएगा संख्या 3 चौक 12 हो गई। वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5, 5 आ गया, 12 पंचे 60। और अगर मैं 2 और लेती हूँ संख्या है, 2 अपरिमेय संख्या ली, इनको गुना करने पे अपरिमेय आएगा। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो गया, तो वर्गमूल में ही रहेगा, वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता है। और अगला प्रश्न है, 1/√8 को में हर का परिमेयकरण करना है। 1/में वर्गमूल 8 हर का परिमेय, मतलब हमें हर में वर्गमूल हटाना है। √8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया वर्गमूल 8/8 आ जाएगा। अब इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की कोशिश, क्योंकि 8 की जगह हम 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। तो ये बाहर आ गया, 8 आ गया, 2 1 2, 2 चौक 8, तो आपके पास आ गया √2/4। तो ये अब मैं आपने हर का परिमेयकरण कर दिया। मतलब हर में से परिमेयकरण का मतलब है कि हर में जो वर्गमूल का साइन है उसको आपने हटाना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक जितना मैंने बताया है। नेक्स्ट वीडियो दोबारा आपके लेके आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको।